हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। ठीक है, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं असर्टिव टू निगेटिव। ठीक है, तो इसमें दो तीन रूल फॉलो करना है। पहला है कि इंट्रोगेटिव कैसे रहता है, ये पहले समझिए। पहले तो वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, या क्वेश्चन वर्ड जितने भी हैं, हाउ, व्हाट, वेयर, वेन, ये इससे स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, और इसके नियम है। ठीक है, दूसरा नियम ये है कि उसको कैसे रखना है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नट लगा है, ठीक है, तो असर्टिव बनाते समय उसमें हम नट नहीं लगाएंगे। और नहीं लगा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो किस में लगाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाते समय लगाएंगे। और इंट्रोगेशन ऑफ जो मार्क्स होता है उसको चेंज करेंगे फुल स्टॉप में। ठीक है, असर्टिव का वो चिन्ह होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस। तो इसका यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में बदलने के निम्नलिखित नियम है। ठीक है, पहला है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन वर्ड या प्लस वर्ब जैसे भी हो रहता है इत्यादि। ठीक है, रहे तो उनको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते भी हैं। ठीक है, दूसरा नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट, नो या कोई निगेटिव वर्ड हो तो असर्टिव में इनको न लिखें। ठीक है, और लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो, नट या कोई निगेटिव वर्ड न हो तो असर्टिव में लिखें। ठीक है, और तीसरा है नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पे फुल स्टॉप का प्रयोग करें। ठीक है, देखिए पहला नियम, जैसे एम आई ए थी, तो एम और वर्ब में आ गया तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस एम आई ए थी। ठीक है, तो आई को आई रहेगा ही। ठीक है, एम रहेगा। ठीक, और दूसरा नियम ये है कि निगेटिव हो तो निगेटिव नहीं लगेगा, निगेटिव नहीं हो तो निगेटिव लगेगा। ठीक है, तो निगेटिव वर्ड इसमें नहीं है तो यहाँ नॉट लगेगा। ठीक है, आई एम नॉट ए थी। ठीक है, असर्टिव बनाने के लिए। ठीक है, उसी तरह डू नॉट लव यू, इंट्रोगेटिव हो गया, नॉट लगा है तो ये इधर नहीं लगेगा, तो डू भी हटेगा इंट्रोगेटिव के लिए। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, तो आई होगा और लव होगा और यू होगा। नॉट हट जाएगा क्योंकि असर्टिव बनाते समय हम नॉट का प्रयोग नहीं करेगा, नहीं से वर्ब है। ठीक है, तो इसको इंट्रोगेटिव वर्ब बनाया तो इसको नहीं हम यूज करेंगे। ठीक है, उसका दूसरा नियम कि हूँ से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए एवरीवन, नो वन, नोबडी आदि का प्रयोग या नॉन का भी प्रयोग किया जाता है। एवरीवन का प्रयोग तब करेंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड प्रयुक्त हो। माने एवरीवन का प्रयोग कब होगा? जब एवरीवन हो और एवरीवन हो और निगेटिव वर्ड प्रयुक्त हो उसमें, तब एवरीवन का प्रयोग किया जाएगा। कब? जब हूँ से शुरू हो तो। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं हो तो नो वन में, नो बडी में या नॉन में किसी में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नो वन, नॉन और नो बडी का प्रयोग तब होगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या निगेटिव वर्ड प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे ध्यान दें, हु डज नॉट नो गांधी, हु डज नॉट नो गांधी। देखिए ये निगेटिव वर्ड इसमें है, नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ एवरीवन का प्रयोग होगा। ठीक है, नोस गांधी। ठीक है, ये हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ये है हु हैज सीन द विंड। देखिए यहाँ निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है तो ये नो वन से बन सकता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी चेंज होंगे सेंस के, वाक्य के अर्थ के अनुसार ही नो वन या नोबडी का प्रयोग होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हु हैज सीन द विंड, नो वन हैज सीन द विंड। ठीक है, और हु हैज नो फियर इन द वर्ल्ड। देखिए नो लग गया तो ये एवरीवन से स्टार्ट होगा। देखिए एवरीवन से हैज फियर इन द वर्ल्ड, ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, उसी तरह हु कैन पुट विथ सच एन इंसल्ट, तो यहाँ निगेटिव इसमें नहीं है तो दूसरे से अपने अर्थ के अनुसार ये नो वन,
नो और नोबडी ये लगेगा, लेकिन ये तो डिसाइड निश्चित है कि अगर नो या नेगेटिव कोई वर्ड हो तो वो एवरीवन लगेगा ही, ठीक है। तो हु कैन पुट विथ सच एन इंसल्ट, तो नॉन लगेगा, कैन पुट विथ सच एन इंसल्ट, ठीक है। तो ये इतना ही है, इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके पहले आप पढ़ेंगे हम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ठीक है। इसके बाद उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा हम लोगों का, तो उसके बाद और ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू गाइस।